आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर, दोनों आईब्रोज की मिड में, पूरी कंसंट्रेशन के साथ ओमकार चैंटिंग 3 बार। हाँ, 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 ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। जैसे हमारा मेडिटेशन और ये वाले कंटेंट अभी हम सीख रहे हैं, तो इसमें एक चीज समझो कि हम प्रेयर क्यों लेते हैं योग में। कई बार सबसे पहले तो एज ए योगा टीचर हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे अभी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया, उसके तुरंत बाद तो अभी क्लास शुरू हुआ, फिर हमने फिर से प्रेयर क्यों लिया, या हमेशा ही प्रेयर स्टार्टिंग में क्यों लेते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि जैसे बाहर के इधर उधर से हम जहाँ से आए होते हैं, तो मन की एकाग्रता, आगे का जो 1 घंटा है तो इसके लिए मन की एकाग्रता होनी चाहिए योग के अभ्यास के लिए। स्टार्टिंग की प्रेयर 1 वर्ड मन की एकाग्रता के लिए, और एंड की जो प्रेयर होती है, जो 1 घंटे का हमने योगाभ्यास किया है, तो इससे जो शांति हमें मिली है, जो एनर्जी हमें मिली है, वो मनस शांति हमारे साथ ऐसे ही बनी रहे, इसलिए लास्ट की प्रेयर लेते हैं हम लोग। ओके। फिर कई बार हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं क्लास में, जैसे आप लोगे ना तब, या आप लोग लेते भी होंगे कुछ कुछ लोग, तो एक चीज फेस करते हैं हम ऑनलाइन में भी, क्या करते हैं ये लोग, स्टार्टिंग की प्रेयर स्किप कर देते हैं, बाद में ज्वाइन करते हैं 5 मिनट 10 मिनट, और एंड में भी लेफ्ट कर देते हैं कि अरे ये प्रेयर, क्या प्रेयर से क्या होता है। लेकिन स्टार्टिंग की प्रेयर कंसंट्रेशन एकाग्रता बढ़ाती है, एंड की प्रेयर मनस शांति, हमें पूरा समय शांति एनर्जी महसूस होती है। कई बार भाईवा में पूछते हैं कभी कभी कि स्टार्टिंग प्रेयर और एंड प्रेयर क्यों होती है इसमें, योग में। तो इसका रीजन ऐसे लिख के रखो अपनी डायरी में कि पहली मन की एकाग्रता, लास्ट वाली मन की शांति। ओके। चलो अपने आगे की मेडिटेशन में, चलो बताओ कितने नंबर, पेज नंबर लिख के रखने को बोला था आप लोगों को। 18। 18। वेरी गुड। तो हमने झेन मेडिटेशन तक सीखा था। तो जैसे ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन, क्या, हाँ, तो ब्रीथ अवेयरनेस मेडिटेशन मतलब सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं हम, सांसों का ध्यान। तो इसकी प्रैक्टिस हमने पहले ही कल सांसों पर ध्यान लगाकर माइंडफुलनेस में परसों कर ली है। मतलब सांसों का ध्यान मतलब ब्रीद इन मेडिटेशन के कई सारे अलग अलग टेक्निक्स है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक दूसरा और टेक्निक बताती हूँ, जो भी मतलब हमें बहुत ज्यादा रिलैक्स कराता है, बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। उसका हम अभी इसमें पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सिंपल वाला जो है ना सांसों का ध्यान, तो जिस दिन याद करो माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस क्या की थी हमने, सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाया था, सजगता क्या रखी थी, सांसों पर। ओके। तो ये है सांसों का ध्यान। तो सांसों का ध्यान का फायदा जैसे मैंने बताया है ना आप लोगों को, सभी मेडिटेशन का नियर बाय फायदा सेम होता है। लेकिन देखो सांसों का ध्यान का जो है ना, विपश्यना जब मेडिटेशन करने हम जाते हैं ना, तो सबसे पहले आनापान सती की जो प्रैक्टिस करवाई जाती है, मतलब क्या कि पूरा सजगता से सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाने के लिए बताया जाता है, मतलब ताकि बाहरी चीजों से ध्यान हटकर अपनी अंदर की ओर ध्यान बढ़े। देखो सांस जागरूकता ध्यान, सांस जागरूकता ध्यान ऐसी ध्यान विधि है जिसमें हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ना उन्हें बदलते हैं ना नियंत्रित करते हैं,
बस उन्हें हम जैसे है वैसे महसूस करते हैं। अभी आप लोगों को ये ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि ये आप लोगों ने पहले ही कर लिया है ना। क्या करते हैं हम, जैसे है वैसे ही महसूस करते हैं, नेचुरली ब्रीथ कर रहे हैं, नेचुरली ब्रीथ आउट कर रहे हैं। अवेयरनेस पूरा क्या रहेगा हमारा सांसों पर। तो इसमें क्या है कि ये क्या करेगा, हमें हमारा मन शांत करेगा। जैसे देखो इसमें ही देखो हमने ये सूत्र एक दिन ये श्लोक मैंने बताया था आप लोगों को। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्म वाप्नोति ततो वायु निरोधयेत। मतलब जब चित्त चलायमान, जब सांस तेजी से होती है तो चित्त भी चंचल होता है। और जब हमारी सांसें नॉर्मल होती है तो चित्त भी हमारा नॉर्मल रहता है ना। देखो जैसे किसी दिन बच्चों पर भी है, अगर हम गुस्सा करते हैं कि अरे पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, काम ये किया वो किया, क्या हो जाता है, हमारी सांसें फूल जाती है। और जब हम शांत होते हैं, जब खुश महसूस करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से याद रख रहे हैं, सांसों की गति नॉर्मल रहती है। मतलब जब भी हमारा चित्त चलायमान हो जाता है तो हमारी सांसों की गति बढ़ जाती है, सांसों की गति बढ़ जाती है, चित्त चलायमान हो जाता है। एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए क्या है, मन की शांति। दूसरा है वर्तमान क्षण में लाना, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में जीना। इसीलिए हमने उसको माइंडफुलनेस के साथ प्रैक्टिस किया था सांसों को। भीतर की जागरूकता को जगाना। देखो जब हम सांसों का ध्यान ज्यादा समय करने लग जाते हैं तो हम हमारे अंतर्मन से कनेक्ट करते हैं। ये बात आपको कब महसूस होगी, जब आप खुद सांसों पर ध्यान 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगा के रखोगे जागरूकता के साथ। स्टार्टिंग में क्या होगा, धारणा की स्थिति को पक्का करने के लिए आप लोगों को समय लगेगा। मतलब आपने सांसों पर ध्यान लगाया है तो बीच बीच में ध्यान बाहर जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होगा, 10 मिनट 15 मिनट भी सांसों पर ध्यान लगाओगे तो ध्यान बाहर नहीं जाएगा, मतलब ध्यान पक्का हो जाएगा। और फिर क्या होगा, हमें ये मौन में जो शांति है, जैसे मैंने कल बताया कि जैन में क्या है कि साक्षी भाव से अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, या साक्षी भाव से जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उनको देखना। तो वैसे ही जब हम मेडिटेशन की इस गहरी स्थिति में जाते हैं तो हम हमारे इनर सोल से कनेक्ट करते हैं। फिर बाद में क्या आ जाएगा, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जैसे भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ उनको, उन्होंने सब जगहों पर सब ढूंढा, लेकिन मौन में ही उनको वो प्राप्त हुआ। जो ज्ञान है उसकी प्राप्ति मौन में ही हुई। हम भी ज्यादा बोलेंगे तो उससे काम नहीं होता, लेकिन शांति से मन से अगर अफर्मेशन रखेंगे तो हमारा काम जल्दी पूरा हो जाता है। जैसे हम सांसों पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं ना तो स्पिरिचुअली क्या होता है, जैसे इनर सोल से कनेक्ट करते हैं हम, क्या होता है, हमारे अंतर मन से हमें सभी प्रश्नों के आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे हमारे साथ क्यों हुआ, ऐसे क्या हम क्या गलत करते हैं, हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। सब 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 चीजों के सामने वाला गलत नहीं है। जो हमें पहले गलत लगता था वो भी गलत नहीं है, ये भी हमें समझ में आने लग जाता है धीरे धीरे। जैसे मैंने बताया कोई भी बुरा नहीं है इस जमाने में, वो सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे हम ही है छोटे, और किसी एक इंसान को वो बहुत अच्छा है, लेकिन पहली बार हम मिले और हमने क्या देखा, वो झगड़ा कर रहा है बहुत ज्यादा, या चिल्ला रहा है, या हमें ही डांट दिया, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं रे बाबा ये तो बहुत डांटता है। रियलिटी में वो इंसान वैसा नहीं है लेकिन उस दिन की सिचुएशन हमारे सबकॉन्शियस में फिट हो गई। कभी भी उस इंसान को याद करेंगे तो वो कितना भी प्यारा हो, कितना भी अच्छा हो, हमारी सबकॉन्शियस में क्या था, नहीं रे बाबा वो जिसने झगड़ा किया था, जिसने मुझे ऐसे बोला था, ये तो वही इंसान है। तो वही हमारी आंखों के सामने आती है इमेज। तो ये सारी चीजों का हमें ज्ञान होने लग जाता है कि सभी, मतलब सबके प्रति फिर प्रेम करुणा। जैसे आप लोगों ने गीता पढ़ी होगी, गीता में स्थित प्रज्ञ के रिगार्डिंग क्या बताया हुआ है कि वो कैसे होता है, सुख हो दुख हो, हानि हो, मान हो अपमान हो, सभी सभी अपने हमारे लिए कोई द्वेष करता है, सबके प्रति सेम भावना। तो ये सारी चीजें किससे आती है, भीतर की जागरूकता बढ़ने से। तो उसको हम गीता को फॉलो करें या ब्रीद इन पर प्रैक्टिस करें। मैंने बताया उस दिन आपको, किसी भी एक आलंबन को पकड़कर ध्यान करो, ओमकार को पकड़कर रोज ध्यान करो, ये सारी चीजें ओमकार से अचीव होंगी आपको, सभी चीजें।
तो ओमकार में भी हम जब तक ओमकार को पूरी तरह से नहीं जिएंगे, कि पूरे उस ओमकार के हम पूरे तीनों अक्षर देख रहे हैं, उनको फील कर रहे हैं, पूरे मन में भी उसका ही चिंतन है, धीरे धीरे ओमकार और हम अलग है ये भावना ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या लगेगा? माइंडफुलनेस, पूरी सजगता। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो ये क्या है, इतने मेडिटेशन सीख रहे हैं हम, लेकिन सब में क्या है, ऐसा नहीं कि 10 मेडिटेशन आज ये किया परसों ये किया। ऐसा नहीं, एक मेडिटेशन को कंटिन्यू 21 डेज तो भी मिनिमम हमें करना चाहिए। ऐसे बताते हैं कि हमारी कौन सी भी हैबिट को चेंज करने के लिए 21 डेज मिनिमम लगते हैं। हमारे ब्लड की भी पूरी साइकिल 21 डेज में चेंज हो जाती है, पूरा ब्लड चेंज हो जाता है हमारे शरीर में भी। हमारे सारी सेल्स में भी बदलाव आ जाता है, कितनी सारी लाखों सेल्स रोज डेड होती है, कितनी सारी नई तैयार होती है सेल्स। तो इसीलिए कौन सा भी मेडिटेशन जो है वो प्रॉपर ज्यादा समय हमें करना चाहिए। ओके, तो हर किसी का अलग है। जैसे हमें 8 दिन में भी अनुभूति आ सकती है, कभी कभी 1 महीने में भी अनुभूति नहीं आएगी। तो वो क्या रहेगा? धारणा ध्यान समाधि की प्रैक्टिस पर रहेगा। जितने अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से हमें उसकी अनुभूति आएगी। उसके बाद जैसे ये सब उसकी स्टेप्स बताए हुए हैं, सबसे पहले तो जो हमने स्थिति बताई है सभी इसमें, वो वाली स्थिति रहेगी, शांत वातावरण, प्रॉपर ध्यानात्मक, या जो ऐसे आसन, ऐसी स्थिति की जिसमें हम रिलैक्स बैठ पाए, स्पाइन स्ट्रेट हो। सभी जो मैंने बताया उस दिन वो वाला सब में कॉमन है। सेकंड में कैसे है? वही कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ध्यानात्मक मुद्रा हो हाथों में। गौतम बुद्ध जी की तो जनरली ये वाली मुद्रा रहती है, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड और अंगूठों से बंद। या आप लोग जब भी गुफाओं में जाते हो, ऐसे अजंता केव्स में देखो, तो अलग अलग मुद्राएं दिखती है हमें। कई सारी अलग अलग मुद्राओं में हमें गौतम बुद्ध की जो है वो प्रतिमा दिखती है। तो वो सारे ध्यानात्मक मतलब ध्यान की गहरी स्थिति में जाने के लिए मुद्राओं का भी हमें फायदा होता है। तो हमारे लिए तो बेसिक सा अपना ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी काफी है, अच्छे से ध्यान लगता है मेरा। तो कभी भी मैं कौन सी भी मुद्रा में बैठी रहती हूँ ना, तो जब मैं डेप्थ में ध्यान में चली जाती हूँ ना, तो मेरी ये वाली मुद्रा अनकॉन्शियसली आ जाती है। क्या पता, हमेशा। पहले जब मुद्रा भी पता नहीं थी कि मुद्रा क्या होता है क्या नहीं, तो ये पोस्चर ही हो जाता था। तो ये भी एक अच्छी मुद्रा है ध्यान में जाने के लिए। दूसरा है कि जैसे पूरा शरीर, मैंने बताया कि सांसों को लेकर मतलब क्या है, पूरी सजगता से क्या करना है, पहले सांसों पर, नेचुरल ब्रीथ पर ध्यान देकर पूरे शरीर को रिलैक्स करना है हमारा। या हम कौन सा प्राणायाम भी पहले कर सकते हैं, जैसे मैंने कल बताया, भ्रामरी हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया। उससे क्या होगा, हम अच्छे से जल्दी रिलैक्स मेडिटेशन की लेवल को अचीव कर सकते हैं। जल्दी हमारे जैसे हमारी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बैलेंस हो रही है, भस्त्रिका से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की लेवल शरीर में बढ़ रही है, सारी नस नाड़ियां जो है हमारी खुल रही है। अनुलोम विलोम से भी 72,000 नाड़ियां ओपन हो रही है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, तो वो भी चलते हैं। भ्रामरी, पूरे मस्तिष्क के विचार हमारे 1 मिनट में जैसे स्विच दबाया और विचार बंद हो गए, ऐसे होता है, तो वो भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है हमें? सेम जो हमने प्रैक्टिस की है, कि नेचुरल जो सांसें हैं उन पर ध्यान देना है। महसूस करना है कि हवा आपकी नाक से अंदर आती है, आ रही है और बाहर जा रही है, जो हमने प्रैक्टिस की। ध्यान इधर उधर भटकेगा, नेचुरल है, लेकिन विचारों पर ध्यान नहीं देना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही रखना है। और आप हम तो ये एक टेक्निक हो गई, और दूसरी जो ये काउंटिंग वाली टेक्निक बताई है, इसमें इस टेक्निक को आप लोग लिख के रखो। तो जैसे बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस के साथ भी हम ध्यान की गहरी अवस्था में जा सकते हैं। क्या करना है हमें? 4 काउंट में इनहेल, पूरक। 4 काउंट में ब्रीद को होल्ड करेंगे, कुंभक, अंतक कुंभक, मतलब अंदर सांसों को रोकना। फिर 4 काउंट में धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, रेचक। फिर बाह्य कुंभक, मतलब सांस छोड़ के भी होल्डिंग, 4 काउंट में होल्डिंग। इसकी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को पक्का हो जाएगा। तो काउंटिंग के साथ ये एक टेक्निक हो गई। दूसरी टेक्निक है कि सिर्फ अपनी जो दीर्घ श्वसन की हम प्रैक्टिस करते हैं, कि 4 में इनहेल, 8 में एक्सेल, 4 में इनहेल, 8 में एक्सेल। तो लेकिन बॉक्स ब्रीदिंग का क्या होता है, अलर्ट रहते हैं हम, कि हमें सांस लेनी है, फिर होल्ड करनी है, फिर छोड़नी है, फिर होल्डिंग रखनी है। तो इसी रिदम के साथ अभी आप फील करोगे खुद कि इसके कारण क्या होता है। ओके,
चलो सब लोग आंखें बंद कर लो। ये तो सारे बेनिफिट सेम है, सब भी इसके सेम है। अच्छे से आंखें बंद, मन शांत, अच्छे से रिलैक्स करेंगे खुद को आज। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक, इसमें मेडिटेशन का नाम है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीद इन एक्सरसाइज। अलग अलग नाम से हम इसे बोल सकते हैं। आंखें बंद, मन शांत, नॉर्मल ब्रेथ। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, एक राउंड। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अच्छे से 4 काउंट में इनहेल, 8 काउंट में एक्सेल। हाथों को रिलैक्स रखो। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान, पूरा शरीर रिलैक्स। हमारी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी बैलेंस हो रही है, एक्टिव हो रही है। और गहराई से। अब ब्रीद इन ब्रीद आउट की प्रैक्टिस रोकेंगे। पहली बार मैं गाइड करूंगी, वैसे आप बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, एक्सेल 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, पूरक 1 2 3 4, होल्ड 1 2 3 4, रेचक 1 2 3 4, बाह्य कुंभक, सन से होल्ड 1 2 3 4। इसी रिदम के साथ इनहेल, दोनों हाथ नीचे ध्यान मुद्रा में। 4 काउंट में इनहेल, 4 काउंट में होल्ड, 4 काउंट में एक्सेल, एक्सेल के बाद भी 4 काउंट होल्ड। गहराई से प्रैक्टिस।
रिदम सेम, 4 4 4 4। लास्ट राउंड, उसके बाद नॉर्मल ब्रेथ। हाथों की पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। अब आप जहां बैठे हैं उस एनवायरनमेंट से यूज टू हो जाएंगे। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से हाथों में आंखें खोलेंगे। सिर्फ कम समय के लिए किया हमने, लेकिन कैसे रिलैक्स महसूस होता है ब्रीद इन की जो प्रैक्टिस है उससे, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे, मैंने क्या बताया दूसरी चीज, विदाउट आलम्बन, मतलब म्यूजिक भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाद में इतना उस 4 4 4 से हम कनेक्ट हो जाएंगे कि कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। ओके। और धीरे धीरे बाद में क्या हो जाएगा कि वो 4 4 4 की काउंटिंग कब बंद हो गई और हम कब ध्यान में गहराई में चले गए। ये स्टेज बाद में आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं वो भी। कई बार देखो, आप लोगों ने ये चीज फील की होगी जब आप पूजा करते हैं, तो जैसे हम, जैसे कोई कीर्तन सुन रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, तो हम इतनी गहराई में जप में चले जाते हैं कि कब जब बंद हो गया और हम शांति से बैठे पता ही नहीं चलता। दिन थी कि रात थी, कहाँ पर बैठे थे, क्या कर रहे थे, सब भूल जाते हैं हम लोग। तो वो स्थिति आ जाती है थोड़े थोड़े समय के बाद। अभी भी आप लोगों ने रिलैक्स तो फील किया होगा। ज्यादा समय लिया तो ज्यादा फायदा होता है, लेकिन हमें लिमिटेशन है कि ज्यादा समय हमें अगर लिया तो प्रैक्टिस, थ्योरी हमारा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया, रोज सुबह क्या किया करो, जो हम सीखते हैं ना, तो इस प्रैक्टिस को आप लोग ज्यादा समय करो। कल के दिन क्या करो, 10 से 15 मिनट अच्छे से, मतलब ना, और ना कोई आलंबन मत रखो कि मुझे 15 मिनट ही करना है। क्या करो, बैठो शांति से, टाइम देख लो पहले कितना था, और अपनी बॉक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस शुरू रखो जब तक आपकी कैपेसिटी है, जब तक आपका मन कर रहा है। क्या होता है देखो, स्टार्टिंग में क्या लगता है, 5 मिनट करते हैं तो ऐसे लगता है कि अरे मैं तो 10 15 20 मिनट से कर रही हूँ। फिर बाद में क्या लगता है, धीरे धीरे 5 मिनट से कब 10 मिनट हो गए, कब 20 मिनट हो गए, अरे ऐसे लगता है अरे क्या आधा घंटा भी हो गया, ऐसे लग रहा था कि क्या 5 ही मिनट हुए। ऐसे हो जाता है। तो ये स्थिति आती है कि हमें टाइम ही नहीं पता चलता, इतना हम ध्यान में गहराई में चले जाते हैं। ऐसे होता है। तो ये जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है वैसे वैसे फील होता है। अब आगे का मेडिटेशन हम लेते हैं। हम्म। तो ये इम्पोर्टेंट है, आगे का भी इम्पोर्टेंट है। कैसे, अभी वाला जो ये हमने प्रैक्टिस किया ना, तो ये आप लोग जैसे क्लास लेना शुरू करोगे और क्लास में आपके बिगिनर्स ही रहते हैं ना, डायरेक्ट ऐसे कोई नहीं रहता कि वो बहुत हायर मेडिटेशन, एक दो होता है, बाकी के तो लोग बिगिनर्स होते हैं। नहीं तो ऐसे बीच बीच में आंखें खोल के भी देख लेते हैं वो लोग, बताना पड़ता है कि आंखें बंद रखो बंद रखो। तो इस केस में पहले ऐसे लोग, आप लोग जैसे ब्रीदिंग की प्रैक्टिस हो गई, सांसों पर ध्यान लगाने का, या ये बॉक्स ब्रीदिंग का हो गया, तो ऐसे इजी इजी मेडिटेशन जो है, या अफर्मेशन का जो हमने लिया था, लविंग केयर मेडिटेशन का जो हमने लिया था, मेता ध्यान का, तो ऐसे जो इजी इजी ये सारे इजी इजी मेडिटेशन ही है। कम कम समय आप स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ले सकते हो। उसमें सबसे और अच्छा क्या है, ब्रीद इन वाली प्रैक्टिस वाला सबसे अच्छा है कि उसे हम उनको ध्यान की स्थिति तक ले जाने में मदद होगी। ओके। आगे का विजुअलाइजेशन, ये गाइडेड मेडिटेशन, इसी से पता चल जाता है कि दृश्यात्मक ध्यान का अभ्यास
मतलब क्या करेंगे हम इसमें कि जो भी मतलब हम उनको क्या करेंगे, गाइड करेंगे, गाइडेड। मतलब जैसे इसमें गाइडेड में क्या क्या आता है कि दृश्यात्मक ध्यान में जैसे किसी मंदिर का ध्यान करवा सकते हैं, नेचर की सुंदर जगहों का ध्यान करवा सकते हैं। ऐसे अलग अलग नाम, जैसे देखो आप लोगों को अगर मन से ऐसे नहीं सूझता होगा या भी आपको कुछ ज्यादा पता नहीं, तो बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर की योग निद्रा की बुक बहुत अच्छी है। जब मैं थ्योरी सिखाऊंगी ना योग निद्रा की, उस समय मैं वो शेयर करूंगी आप लोगों से। लेकिन उस बुक की पीडीएफ को क्या, आप उसको परचेस करना, तो अभी भी अगर आप चाहो तो परचेस करके रख सकते हो डायरेक्ट। योग निद्रा, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर, उनकी अमेजोन पर उनकी मुझे लिंक डाल के डाल के बताओ पहले, ऑर्डर करने के पहले। क्योंकि वो बुक है ना, वो सिर्फ योग निद्रा के लिए ही नहीं, तो आपको इन जनरल मेडिटेशन लेने में भी काम में आती है। क्योंकि उसमें जो दृश्य दर्शन दिए है ना अलग अलग है, बहुत सारे दृश्य दर्शन अलग अलग है उसमें। कई ये जो मैं रिसर्चेस और ये सारा बता रही हूँ ना मेडिटेशन का, तो उनके ऊपर के रिसर्च पेपर या ब्रेन के कलर के पैटर्न्स जो चेंज हुए हैं या अलग अलग डिसीज पर जैसे उन्होंने योग निद्रा के रिगार्डिंग बताया है, तो वही सारे फायदे हमें मेडिटेशन से भी मिलते हैं। हर एक मेडिटेशन से। तो योग निद्रा में क्या है, गहरा मतलब पावरफुल डोज है योग निद्रा। जैसे बाकी के इसको समय लगेगा, लेकिन योग निद्रा में बहुत जल्दी हमें वो फायदा मिलता है। वो थोड़ा अलग पार्ट है लेकिन थोड़ा बहुत। या दूसरा, स्पेशली मेडिटेशन की भी बुक है उनकी, डायरेक्ट प्रॉपर, बी आर स्कूल ऑफ मुंगेर की प्रॉपर मेडिटेशन की भी बुक है उनकी। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो वो भी बुक अच्छी है। और बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर की मेडिटेशन की भी डायरेक्ट डालोगे ना, बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर ध्यान, तो हिंदी में भी है वो बुक, इंग्लिश में भी है, मराठी में नहीं है वो बुक। तो ऐसे ही आप लोग डाल देख सकते हो, उसमें कई लैंग्वेजेस दी हुई है। ओके, तो इसमें जैसे क्या है, आप लोग अलग अलग विजुअलाइजेशन करवा सकते हो प्रकृति का या चंद्रमा का, सूरज का। ऐसे ध्यान हम विजुअलाइज कर सकते हैं। या जैसे विजुअलाइज करते हुए कि बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास या बहुत ज्यादा ठंडी का। अरे क्या कर रहे हैं इधर, ये आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये तो मैंने शेयर किया ना आप लोगों को पीडीएफ। स्क्रीनशॉट मत निकालो इसके। इधर ये स्क्रैच ऐसे आता है। तो ये सारे ऐसे अलग अलग मेडिटेशन आएंगे आप लोगों को। कि विजुअलाइजेशन में सिर्फ एक याद रखो कि किसी भी जो दृश्य दर्शन जो हम करवाते हैं, कि जैसे इसको प्राकृतिक, इसको ना आप लोगों को फील ही करवाना पड़ेगा। ऐसे आपको नहीं समझेगा कि गाइडेड मेडिटेशन क्या है। मतलब क्या कि जैसे मैं गाइड करूंगी वैसे दृश्य आपकी आंखों के सामने आएगा। ओके, तो उसको छोटी सी एक्सरसाइज में हम लोग करते हैं, आंखें बंद करके। आज थोड़ा सा मेडिटेशन का प्रैक्टिस ज्यादा होगा आपका, तो सब लोग आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद, मन शांत। सजगता से अपना ध्यान अपनी आंखों पर, अपनी थर्ड आई के यहाँ। मन शांत, स्ट्रेस फ्री। अब सिर्फ सांसों पर ध्यान। Recording in progress. कौन है, क्या हुआ? पूरी ज्यादा अप एंड डाउन मत करो, शांति से बैठो। आंखें बंद, अच्छे से पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, सांसों की लय पर। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। एक सुंदर नेचर का आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं। हम ऐसी नेचर की जगह जा रहे हैं जहां पर चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनसे बहने वाले झरने, झरनों की आवाज, पंछियों की आवाज, रंग बिरंगी फूल,
ऐसे सुंदर जगह पर खुद को विजुअलाइज कीजिए। बड़ा सा प्लेटो, बड़ा सा प्लेटो, दूर दूर तक हरा भरा लॉन। उस लॉन पर हम चल रहे हैं, हरी भरी घास, उस घास पर हम चल रहे हैं। रास्ते के दोनों साइड से कई सुंदर सुंदर फूल, उन पर मंडराने वाली तितलियां, अलग अलग रंग के बटरफ्लाईज, अलग अलग रंग के फ्लावर्स, उनकी सुगंध हम महसूस कर रहे हैं। प्लेटो के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के पेड़ हम देख रहे हैं। पेड़ों पर पंछी, पंछियों की आवाज, मधुर सुरीली आवाज हम सुन रहे हैं। ये रंग बिरंगी सुंदर से पंछी, फूल, बटरफ्लाईज, पेड़ों की पत्तियां हमारे मन को प्रसन्न कर रही हैं। चलते चलते जंगल का रास्ता हमें दूर दिख रहा है। उस माउंटेन पर जाना है, वहां पर जो झरना है वहां तक हमें पहुंचना है। दूर से सिर्फ झरना दिख रहा है, जो माउंटेन से बहता हुआ नीचे पानी उसका आ रहा है। उस पानी के रास्ते से, साइड से, जंगल से हम जा रहे हैं। सुगंध, औषधि युक्त वनस्पति की सुगंध, पंछियों की सुरीली आवाज, इस रिदम के साथ हम चल रहे हैं। अब हम माउंटेन के पास आ गए हैं, माउंटेन चढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती जा रही है। वाटरफॉल का आवाज अब जोर से आ रहा है, वाटरफॉल नजदीक आ रहा है। अब हम वाटरफॉल के पास पहुंच गए हैं। वहां पर हम शांति से बैठ गए हैं, एक सुंदर सी क्रिस्टल पर हम बैठ गए हैं। इस बहते हुए वाटरफॉल को हम देख रहे हैं। इस वाटरफॉल के पानी में हमारे सारे जो निगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, हमारे मन के सारे डर, सारे तनाव हम इस पानी में, बहते पानी में छोड़ रहे हैं। सारी चिंताएं, सारे तनाव, सारे स्ट्रेस, फिजिकल पेन, इमोशनल पेन, बचपन से लेकर अब तक के निगेटिव ब्लॉकेजेस सारे इस पानी में छोड़ रहे हैं। बहते हुए पानी के साथ, उसी फ्लो में हम खुद को निर्मल बना रहे हैं, खुद को खाली होता हुआ महसूस करेंगे। अब हम पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अब हमारा मन प्रसन्न, शांत, तनाव रहित हम महसूस कर रहे हैं। ये नेचर की हरियाली हमें और खुश कर रही है। ये पानी, ये बहता शुद्ध क्रिस्टल क्लियर वाटर हमारे मन को शांति, हैप्पीनेस, हमारे अंदर का बचपना जाग रहा है। हम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से मदर नेचर के ब्लेसिंग्स हमें मिल रहे हैं, हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। बहुत ही खुश, बहुत ही ब्लेस्ड।
अब साथ में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, एनर्जी लेकर हम अपनी घर की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से धीरे धीरे चलते हुए हम आ रहे हैं। दो गुना खुशी, दो गुना स्नेह, दो गुना करुणा, प्रेम, सद्भावना, हीलिंग, ब्लेसिंग्स, एनर्जी। चलते चलते प्लेटो के पास पहुंच गए हैं। प्लेटो से चलते चलते जहां पर हम बैठे हैं अपने घर में, घर के वातावरण से खुद को कनेक्ट करेंगे। हाथों की पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। दोनों हाथ अपनी आंखों पर धीरे से आंखें खोलेंगे। कितने कम समय का लिया, 5 से 10 मिनट का लिया, लेकिन हुआ शांत महसूस। सबको अलग अलग इमेज दिखी होगी। जिन्होंने जो वाटरफॉल देखा है, जिन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है जंगल का, एक तो मूवी में देखा हुआ होगा या इमेज में देखा हुआ होगा या खुद वो गए होंगे, तो वही हमें फील होगा। तो सिर्फ विजुअलाइजेशन, ऐसे आप लोग विजुअलाइजेशन मन से कई सारे बना सकते हो। जैसे मंदिर, क्या करना है आपको, कुछ मेहनत लेनी है क्या? जैसे मंदिर हम जाते हैं हमेशा, तो क्या करते हैं हम? बाहर चप्पल निकालते हैं, फिर तुलसी माता पहले, सबसे पहले तो बेल बजाते हैं हम, मंदिर की घंटी। वो घंटी की जो नाद है वो हम सुन रहे हैं। फिर आगे जा रहे हैं, पैर धो रहे हैं, तो पैरों का मतलब पानी जैसे अपने पैरों पर पड़ रहा है, तो पैरों से क्या होता है, पैरों को कुछ भी होता है तो ब्रेन तक जाते हैं ना सेंसेशन जल्दी से। तो वो ठंडक हम अपनी ऊपर तक महसूस कर रहे हैं। पूरी तरह से शरीर से मन से पवित्र हो गए हैं। फिर तुलसी माता की पूजा कर रहे हैं। आगे जा रहे हैं, शिव भगवान का मंदिर है तो नंदी की पहले हम पूजा कर रहे हैं। फिर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। फिर ऐसे पूरा आप बना सकते हो अपनी मन से, अलग अलग सारे। जैसे ये बनाया, नेचर इंस्पायर्ड में आप अलग अलग कितने बना सकते हो। वैसे चांदनी रात का बना सकते हैं कि चांदनी रात है, बहुत सुंदर से आकाश में मतलब पूरी तरह से निरभ्र ऐसे, मतलब कोई भी आकाश में पूरा क्या है, क्लियर आकाश है, सारी चांदनियां हमें दिख रही है। चांदनियों में से एक चांदनी पर हम ध्यान लगा रहे हैं, उसका प्रकाश हमारे ऊपर आ रहा है। तो फिर सिर के ब्रेन से लेकर एक एक ऑर्गन मन से उनको बताते जाएंगे कि एक एक ऑर्गन तक वो प्रकाश फैल रहा है, पैरों तक, ऐसे। तो ऐसे क्या फील हुआ आज आप लोगों को मेडिटेशन का? तो वो ग्रुप में अपना ये डालो कि आप लोगों को क्या अनुभूति आई, किस मेडिटेशन से क्या क्या अनुभूति आई, सबसे ज्यादा कौन सा मेडिटेशन आप लोगों को कनेक्ट हुआ, क्या हुआ। तो ऐसे आप लोग डाल सकते हो। ओके। इसमें अगर बातें की ना तो क्या होता है, गप्पे हो जाते हैं, तो फिर सिखाना कम हो जाता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं ऐसे पूछती नहीं, फिर क्या हो जाता है वो मुझे भी सेटिस्फाइड नहीं लगता कि कम सिखाया गया सिलेबस। चलो, तो अभी आप लोगों को क्लियर हो गया विजुअलाइजेशन मेडिटेशन। ओके। दृश्य दर्शन अलग अलग बहुत सारे हैं, इसमें लिख के भी दिया है कुछ कुछ मैंने। अभी आगे है 7 चक्रास मेडिटेशन। तो 7 चक्रास मेडिटेशन आज लेते हैं थोड़ा सा। सारे चक्रास को आज के आज नहीं लेते, उनको थोड़ा सा ठीक से सिखाऊंगी मैं। 1 मिनट। 7 चक्रास की दूसरी स्लाइड चलाती हूँ, डिटेल वाली, क्योंकि 7 चक्रास मेडिटेशन सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसमें से ना कई सारी चीजें ना आप लोगों को भी लिखनी पड़ेगी, तो नोटबुक पास में लेकर बैठो। सबसे पहले आज 7 चक्रास का सिर्फ हम क्या करेंगे, बेसिक मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो चीजें कुछ कुछ आप लोग नोट डाउन करते जाओ। ओके।
तो सबसे पहले क्या होता है, 7 चक्रास क्या है हमारे शरीर के। तो जैसे हमारे शरीर के कुछ एनर्जी पॉइंट है, चैनल्स हैं, जो जैसे 7 चक्रास का क्या, जैसे ऋषि मुनियों ने ध्यान की स्थिति में इस चीज को महसूस किया है कि हमारे शरीर में 7 चक्रा। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे शरीर में 7 तो मेन चक्रास है, लेकिन मेन टोटल 114 चक्र है ऐसे बताया जाता है, किसी किसी बुक में है। उसमें से भी 24 है, 24 में से भी 7 चक्रा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे जैसे फैन को चलाना है, या दूसरी की जो भी चीजें हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलाते हैं तो उसके लिए जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, वैसे हमारे शरीर को भी चलाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी हमें इन 7 चक्रास से मिलती है। ये जो 7 चक्रास है तो ये हमारी स्पाइन में स्थित होते हैं, और ये स्पाइन में स्थित होते हैं और उनके स्पेसिफिक कलर है, उनके बीज मंत्र है। तो 7 चक्रास मेडिटेशन में हम 7 चक्रास को बैलेंस कैसे करते हैं, तो वो जो सातों चक्र है तो उन पर ध्यान लगाकर बीज मंत्र का उच्चारण करके उस कलर को वहां पर विजुअलाइज करके अलग अलग टेक्निक से 7 चक्रास का मेडिटेशन किया जाता है। 7 चक्रास, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग 7 चक्रास में नीचे के जो 3 चक्र है, तो मैं वो बताऊंगी कौन से है, अभी सिर्फ सुन लो। नीचे के जो 3 चक्र है, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान और मणिपुर, ये नीचे के 3 चक्र है भौतिक शरीर से रिलेट करते हैं, भौतिक चक्रों में वो आते हैं। और ऊपर के जो 3 चक्र है, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये तीनों चक्र आध्यात्मिक चक्र है। और उनका ब्रिज कौन सा है, तो अनाहत चक्र। तो उनका ब्रिज है अनाहत चक्र। तो चक्रों चक्रास जो है तो उनके हमारे शरीर में प्रॉपर स्थान है। तो ये है 7 चक्र। तो 7 चक्रों के स्थान है, सबसे पहला है मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, और सबसे ऊपर सहस्रार चक्र। ऐसे इनके स्थान है, देखो। और ये इस प्रकार होते हैं, मतलब स्पाइन में स्थित तो होते हैं, लेकिन ऐसे ऊपर की तरफ उनका मुख होता है। और ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखो। जैसे 7 चक्रास एक्टिव होने से मतलब होते हैं तो क्या होता है, 7 चक्रास एक्टिव होने का मेन मतलब ये क्या होता है योगिक दृष्टिकोण से, कि हमारी कुंडलिनी जागरूक होती है। और सहस्रार तक जब हमारा ध्यान जाता है तो वही है, आत्मा का जो परमात्मा में विलीनीकरण होता है, जो जीरो स्टेज होती है, वो हमारी अचीव होती है जब हम सहस्रार चक्र तक एनर्जी जाती है। दूसरा क्या है कि कुंडलिनी जो है तो वो मूलाधार चक्र के यहाँ उल्टी, जैसे स्नेक होता है तो उसकी फना जो है वो उल्टी करके वो सोया होता है, वहां पर वो 3.5 घेरे लगाकर वहां पर कुंडलिनी शक्ति सोई होती है। कहाँ पर, मूलाधार चक्र के यहाँ पर। तो जब हम चक्रास एक्टिव बैलेंस कैसे होते हैं, तो चक्रास बैलेंस कैसे, कि जैसे हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं स्पेसिफिक उस चक्र का, तो इन सब चीजों से हमारी कुंडलिनी जागरूक होती है। जैसे हम बंध लगाते हैं, जब मैं बंध सिखाऊंगी ना आपको, तब आप लोगों को ये और क्लियर होगा कि जैसे हम मूल बंध लगाते हैं तो जो अपान वायु है जो अधोगामी है वो ऊर्ध्वगामी होता है, और जो प्राण वायु है जो ऊर्ध्वगामी है वो अधोगामी होता है, वो समान के यहाँ मिलता है। और क्या होता है, कुंडलिनी जो है वो फुनकार करके जागरूक होती है। ये एक बताया जाता है कुंडलिनी जागरूक तो कैसे है, बंधों से भी वो जागरूक होती है। ऐसे कई तरीके हैं कुंडलिनी जागरूक करने के। तो मूलाधार चक्र की यहाँ वो सुप्तावस्था में सोई होती है, और इन सारी यौगिक प्रक्रियाओं से, मुद्रा, बंध, प्राणायाम, आसन, ध्यान, सभी से हम उसको क्या करते हैं, कुंडलिनी को जागरूक करते हैं। तो ये एक होता है, और इसके मिलने वाले फायदे ये सब है कि जैसे मूलाधार चक्र के यहाँ है तो टेलबोन से लेकर नीचे तक, पैरों तक क्या होता है कि जो सारे ऑर्गन्स है वो उसमें हील होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप लोग क्या करोगे, ऐसे एक प्रॉपर चार्ट ही बना लेना। तो उस चार्ट में डायरेक्ट कैसे कि उसकी पंखुड़ियाँ कितनी है, वो कौन से तत्व से रिलेट करता है, चक्र के नाम, फिर उसके बाद उसकी पंखुड़ियाँ, फिर उसके बाद वो कौन से तत्व से रिलेट करता है, कौन कौन से ऑर्गन से कनेक्टेड है, बैलेंस हो जाए तो क्या रहता है, इनबैलेंस हो जाए तो क्या रहता है। अगर आप लोगों ने ऐसे आड़ा रखा पेज और उस पेज पर बड़ा सा चार्ट बनाया,
तो अच्छे से सारी चीजें उसमें आ जाएगी। तो ज्यादा हमें मेहनत नहीं पड़ती। जैसे कि ब्लॉक, जैसे कई बार चक्र एक्टिव हो जाता है या कम एक्टिव हो जाता है। ऐसे कुंडलिनी के इधर ये एक इमेज है, ऐसे सारे बैक में हमारे ये सारे चक्र होते हैं, जैसे टेलबोन के यहाँ। तो इसमें भी अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में जाते हैं ना, तो मेल का जो है तो उसमें थोड़ा सा अलग जगह पर होता है और फीमेल के इसमें अलग, लेकिन इतनी ज्यादा में हमें जाना नहीं है। सिर्फ यही याद रखो कि रीढ़ की हड्डी के यहाँ मूलाधार चक्र का स्थान हमें याद रखना है। फिर स्वादिष्टान चक्र नेवल रीजन के 2 इंच नीचे। फिर मणिपुर चक्र नेवल रीजन के 2 इंच ऊपर। फिर अनाहत चक्र हमारी चेस्ट के यहाँ। और विशुद्धि चक्र ये है नेक रीजन में। और आज्ञा चक्र हमारा होता है हमारी, देखो आज्ञा चक्र का प्रॉपर स्थान हम बोलते हैं ना कि दोनों आईब्रोज के मिड में ध्यान लगाना है, लेकिन वो किधर होता है? दोनों आईब्रोज की मिड से अगर कुछ चीज डाली और हमारी ऊपर से ब्रह्मरंध्र से टालू से जो चीज डाली, तो वो जिस जगह पर मिलती है, वो वाला जो स्थान है हमारा ब्रह्मरंध्र का अंदर का, तो वो जगह है, वहां पर होता है थर्ड आई। ये देखो। और सहस्रार है, ये 2 इंच ऊपर होता है सिर के। तो ऐसे इसमें है। और जैसे ये जो है हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, तो ये ऐसे हमारी प्रॉपर इससे निकलती है, मूलाधार चक्र से निकलती है। और आज्ञा चक्र के यहाँ आकर वो एंड होती है। और वो कैसे सर्पिणी की तरह एक एक चक्र को भेदन करते हुए ईड़ा और पिंगला नाड़ी ऊपर की ओर बढ़ती है। तो जैसे हम सारी ये करेंगे, प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम और ऐसे, तो उससे भी क्या होगा? दोनों नाड़ियां बैलेंस होगी और प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होकर वो ऊपर की ओर सहस्रार तक बढ़ता है। तो ऐसे इसके फायदे होते हैं। ये अफर्मेशंस है कुछ कुछ ऐसे, ये कितने सारे आप गूगल करोगे तो आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये सब इसकी रिगार्डिंग है कि और जो नाड़ियों के भेदन से, और ये सब दिया हुआ है। जैसे ये जैसे और एक चीज क्या है कि ये हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों को ध्यान की अवस्था में चक्रास के बारे में पता चला। लेकिन ये जो चक्रास है, तो जैसे मेडिकल साइंस से देखा जाए तो जब स्केलेटन की अगर स्टडी की जाती है, तो जहां पर चक्रास के स्थान बताए हुए हैं, तो प्रॉपर उसी जगह पर नाड़ियों के पुच्छे पाए गए हैं। और प्रॉपर जितनी पंखुड़ियां बताई है उतने ऑर्गन्स उनसे कनेक्टेड है। तो ये जितना ज्यादा मतलब है, तो वो बहुत ज्यादा डेप्थ में भी होता है, लेकिन हम लोगों को बेसिक में ही इतना सारा है, उतना हम पढ़ेंगे। तो ऐसे चक्रास की रिगार्डिंग है, चक्रास का मेडिटेशन जो है प्रॉपर तो क्या है? जैसे हमेशा के दर्द कैसे होते हैं, ये फिजिकल, ये क्या है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी में आता है। जैसे चक्रास हीलिंग जो है तो स्पिरिचुअल एनाटॉमी बोली जाती है इसे, योग में। तो जैसे कई पेन, कई बार क्या होता है, जैसे रिपोर्ट करेंगे तो सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि कोई भी फिजिकल पेन रहता है, जैसे कि इरेगुलर मेंसेस है, क्या बोलते हैं, या कंसीव कंसीव नहीं हो रहा है, और क्या बोलते हैं, अरे मेरे तो पीरियड्स नॉर्मल आते हैं, टाइम पर आते हैं, लेकिन ओल्यूशन ही नहीं हो रहा है। तो स्वादिष्टान चक्र में भी बिगाड़ है। अगर स्पिरिचुअल एनाटॉमी से देखा तो प्रॉपर स्वादिष्टान चक्र का मेडिटेशन किया, दवाई तो चल रही है, लेकिन उसका फायदा ज्यादा होगा। जैसे कि कोई इंसान होते हैं कि जो अच्छे से सारे काम उनके चल रहे हैं, मतलब जैसे टाइम से खाते हैं, टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, सब चल रहा है आइडियल, लेकिन फिर भी उनको शुगर हो गई, थायराइड हो गया, तो वो उनके मनोमय कोश जो पंचकोश होते हैं, तो उसमें से उनके मनोमय कोश में बिगाड़ हो सकता है, जो कि मेंटल स्ट्रेस। तो क्या है, जैसे हम चक्रास का जो जिस ऑर्गन में बिगाड़ है, उस जगह पर अगर ध्यान लगाकर उस कलर को विजुअलाइज करके मेडिटेशन करेंगे, तो धीरे धीरे वो जो है, जैसे शुगर है, थायराइड है, या नींद नहीं आती है, कोई भी जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, सभी सभी में को चक्रास की मेडिटेशन से हीलिंग होती है। ये चीजें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, ये बुक्स में नोट्स में नहीं मिलती जल्दी से। तो ये सारा आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ऐसे चक्रास का जो है, तो चक्रास का मेडिटेशन मतलब सिर्फ मन पर नहीं तो शरीर पर भी असर करता है गहराई से। और ऐसा कोई मतलब चीज नहीं है, सिर से लेकर पैरों तक सभी ऑर्गन्स इसमें कवर होते हैं हमारे।
और जैसे सन सैल्यूट निकालते हैं हम देखेंगे कि जैसे आसन, जिस आसन से जिस पार्ट पर तनाव दबाव पड़ता है, वो आसन उस चक्रास की चैंटिंग से, मेडिटेशन से हील होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को सिर्फ बेसिक में याद रखना रहेगा कि चक्र का स्थान कहाँ पर है, लोकेशन उसकी, उसका कलर, उसका बीज मंत्र। बस पंखुड़ियां भी याद नहीं रहेगी तो डोंट वरी, इतना ज्यादा कुछ उसके उससे बिगड़ता नहीं है। लेकिन इन चीजों को बेसिक में याद रखना है। अगर आप लोगों को उस चक्र के रिगार्डिंग कौन कौन से ऑर्गन्स है और इमोशनली, सारे चक्रास का क्या है, फिजिकली बेनिफिट्स भी है और इमोशनली भी है। इनबैलेंस फिजिकली भी है, इमोशनल भी है। जैसे अगर अनाहत चक्र में बिगाड़ आ गया तो क्या है, जैसे हार्ट रिगार्डिंग, लंग्स रिगार्डिंग डिसीज, अपर बैक, वो तो आएगा। लेकिन दूसरा क्या आएगा उसमें कि जैसे द्वेष, किसी के प्रति द्वेष होना, कंपैरिजन करना, मत्सर रखना, तो वो सब भी उसमें आएगा। तो ये सारा कल क्या पूरा सेशन हमारा चक्रास का, हम लोग पूरा इसका रखेंगे कि उसमें प्रॉपर चक्रास की पहले थ्योरी समझ लेंगे। और टाइम मिला अगर उसी तो मेडिटेशन करेंगे, नहीं तो परसों मेडिटेशन लेंगे। चक्रास का तो आप लोग चार्ट भी ऐसे कल ही साथ में ही चार्ट बनाओ, तो बाद में नहीं टाइम जाता उसमें। तो ये चीज ध्यान रखो। तो कल के दिन लेते हैं चक्रास का, ऐसे उड़ा उड़ाते हुए हम नहीं लेंगे मेडिटेशन। दूसरा क्या है, शॉर्ट में जल्दी से खत्म हो जाएगा ऐसा मेडिटेशन क्या है, मंत्र मेडिटेशन। तो मंत्र मेडिटेशन क्या है, मंत्र क्या करते हैं, तो सबको पता है। जैसे मंत्रों में भी एक रेजोनेंस पावर होती है, जैसे ओमकार चैंटिंग है, अलग अलग कई सारे मंत्रास मेडिटेशन है। तो वो क्या करते हैं हमारे शरीर को, एक मिनट, मंत्र वाला ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा और ही डिटेलिंग में ही बताती हूँ अभी। इसमें कुछ ज्यादा अच्छे से होगा नहीं वो। तो ओमकार का मेडिटेशन आप लोगों को अच्छे से सिखाना है, तो उसको हम बाद में ही लेंगे। कल के दिन हम चक्रास के बारे में थेरी और उसके बाद मेडिटेशन कर लेंगे। और फिर परसों के दिन हम मंत्र मेडिटेशन करके आगे का जो पार्ट है, दूसरा जो भी पहले इजी इजी वाले पार्ट आप लोगों को कनेक्ट करवा रही हूँ, नहीं तो आप लोगों के सिर के ऊपर चला जाता है कि क्या बता क्या रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को ये प्राणायाम मेडिटेशन जैसी चीजें शुरू की। तो कल के दिन कोई भी क्लास मिस मत करना, कल की क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत। तो आप लोगों को अच्छे से मेडिटेशन आना चाहिए। ओके। और चैट का लिख के रखोगे तो फॉर्मेट लिख के रखना जो मैंने बताया था अभी आप लोगों को, तो वो ज्यादा इजी रहेगा। ऐसे स्लैंटिंग मतलब स्लीपिंग ही रखो, तो वो अच्छे से सारे 7 चक्रास उसमें आप लिख पाओगे। ओके। चलो प्रेयर लेते हैं। हाँ, 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 हाँ। शांति, शांति, शांति ही। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम।